एक बंदर जो स्टाइलिश बाल रखता है, जिसके चेहरे पर एक बड़ी शरारत भरी मुस्कान है। दिल्ली के हौस खास से लेकर बैंगलोर के कोरमंगला तक पिछले एक दशक में शायद ही कोई पब या ठंडी बियर की दुकान हो जहां इस बंदर ने अपनी जगह नहीं बनाई हो। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बीरा 91 की। अक्सर बिजनेस की जो कहानियां होती हैं पुरानी तिजोरियों, खानदानी रईसों से, ओल्ड मनी से शुरू होती हैं, लेकिन ये कहानी शुरू हुई न्यूयॉर्क की एक सॉफ्टवेयर कंपनी और एक ऐसे जिद्दी बेटे से जिसने अपने पिता से 5 साल बात नहीं की, सिर्फ इसलिए कि उसे भारत को क्राफ्ट बियर का स्वाद चखाना था। कंपनी की शुरुआत हुई और ऐसी हुई कि एक इंडियन बियर ब्रांड हजारों करोड़ के वैल्यूएशन तक पहुंचा। लेकिन फिर हुई एक गलती और आज बीरा की बोतलों से सफलता का झाग उड़ चुका है और नीचे बची है एक ऐसी कड़वी हकीकत जिसमें करोड़ों का घाटा है, गिरवी रखे शेयर हैं और कर्मचारियों की बद्दुआएं भी। आखिर वो कौन सी गलती थी जिसने भारत के बडवाइजर बनने का सपना देखने वाली कंपनी को आईसीयू तक पहुंचाया? क्या वाकई एक नाम बदलना हजारों करोड़ की एक कंपनी को तबाह कर सकता है? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लाला, जिसमें आज जानेंगे बीरा 91 के शून्य से शिखर और फिर ढलान की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत के लिए हमें समझना होगा उस इंसान के माइंडसेट को जिसने शराब के धंधे को एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप की तरह चलाने की हिम्मत की। जैसे हमने पहले बताया आपको, यह कहानी किसी पुराने शराब कारोबारी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने बियर के मार्केट को सॉफ्टवेयर बिजनेस की तरह देखा। नाम अंकुर जैन। अंकुर की जो पढ़ाई लिखाई है बड़ी सॉलिड रही है। उन्होंने 2003 में अमेरिका के इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो शिकागो में है, वहाँ से ग्रेजुएशन पूरा किया। अंकुर के पिता अशोक जैन एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे, यानी घर में उनके बिजनेस का ऐसा कोई बहुत पुराना माहौल नहीं था, सब कुछ नया था उनके लिए। ग्रेजुएशन हो गया शिकागो से, उसके बाद न्यूयॉर्क गए अंकुर। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है ये शहर। यहाँ उन्होंने एक स्टार्टअप बनाया। ये कंपनी अस्पतालों के बिलिंग और रेवेन्यू का हिसाब किताब रखती थी। अंकुर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में रहते थे। 2000 के दशक की शुरुआत में ब्रुकलिन में एक कल्चरल रेवोल्यूशन चल रही थी। क्राफ्ट बियर का चलन बढ़ रहा था बहुत तेजी से। क्राफ्ट बियर यानी वो बियर जिसे बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रीज के बजाय छोटे पैमाने पर खास स्वाद और क्वालिटी के साथ बनाया जाता, आर्टिसनल बोल सकते हो आप। अंकुर अपने खाली समय में ब्रुकलिन ब्रूरी जाते थे। यूएस की सबसे प्रतिष्ठित क्राफ्ट बियर बनाने वाली कंपनीज में से एक है। वहाँ उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बियर सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है। वहाँ के लोग बियर के फ्लेवर, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स और बियर की हिस्ट्री पर वैसे ही चर्चा करते हैं जैसे लोग महंगी वाइन पर करते हैं। अंकुर को इससे समझ में आया कि बियर का अपना एक अलग कल्चर डेवलप किया जा सकता है। 2007 में जब अंकुर जैन हिंदुस्तान वापस आए तो उन्हें यहाँ बहुत स्कोप नजर आया, क्योंकि उस समय इंडिया का बियर मार्केट एक सेट पैटर्न पर ही चलता था, ढर्रे पे। मार्केट पर यूनाइटेड ब्रूवरीज यानी किंगफिशर का राज था। कुछ ग्लोबल ब्रांड्स भी थे जैसे एबी InBev और कार्ल्सबर्ग। हिंदुस्तान में बियर का मतलब क्या था? स्ट्रांग बियर। लोग ये देखते थे कि किस बोतल में अल्कोहल ज़्यादा है ताकि कम पैसों में ज़्यादा नशा हो सके। इसीलिए जो एड्स भी होते थे काफ़ी मैस्कुलिन होते थे, ताकत के इर्द गिर्द वो घूमते थे। एड्स मतलब जो सरोगेट एड्स बनते हैं ना, बहाने से आपको जो ऐड दिखाया जाता है। अंकुर को लगा कि हिंदुस्तान का जो नया पढ़ा लिखा युवा है वो कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहेगा, इसलिए उन्होंने बियर मार्केट में उतरने की सोची। अब शुरुआत में उनके फादर अशोक जैन को ये बात पसंद आई नहीं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए दारू के धंधे में उतरना एक बड़ा सामाजिक रिस्क होता है। लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसे कामों में आप उतर रहे हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई फाइनली कि उनके पिता ने 5 साल तक ठीक से बात नहीं की, लेकिन अंकुर अड़े रहे। अंकुर ने पहले मार्केट को स्टडी किया। साल 2009 में उन्होंने सेराना बेवरेज नाम की एक कंपनी बनाई। ये इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। अंकुर ने दुनिया के अलग अलग कोनों से करीब 25-30 अलग अलग इंटरनेशनल बियर स्टाइल्स हिंदुस्तान मंगवाई। इनमें बेल्जियम की दुवेल थी, चीमे जैसे नाम थे। बेल्जियम को दुनिया की बियर कैपिटल माना जाता है, क्योंकि वहाँ बियर बनाने का जो कल्चर है सदियों पुराना है। बेल्जियम, जर्मनी, यहाँ पे बियर का बड़ा ट्रेडिशन है।
अंकुर इन प्रीमियम बियर्स को दिल्ली और मुंबई के बड़े 5 स्टार होटल्स और जो एम्बेसीज हैं दिल्ली में या कॉन्सुलेट्स हैं बाकी शहरों में, वहाँ सप्लाई करते थे। इस बिजनेस के दौरान अंकुर को शराब के बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला कि ये वर्क कैसे करती है दुनिया। अंकुर को डेटा से समझ में आया कि जो नया भारतीय शहरी युवा है अब भारी और कड़वी बियर से वो ऊब रहा है। उसको ऐसी बियर चाहिए जो थोड़ी सी लाइट हो, फाइन हो, स्वाद में बेहतर हो और जिसमें कड़वाहट कम हो। इसे बियर पैरलेंस में सेशनेबल बियर कहा जाता है, मतलब ऐसी ड्रिंक जिसे आप दोस्तों के साथ बैठकर देर शाम तक पी सकते हैं और फिर भी आपको भारीपन महसूस ना हो कि बस अब गिर जा रहे हैं। यहीं से अंकुर को आइडिया मिला कि क्यों ना मार्केट में नई बियर लॉन्च की जाए। पहला सवाल था कि ब्रांड का नाम क्या होगा। अब अंकुर को बियर बनाने के तरीके तो पसंद थे, उन्होंने नाम सोचा बीरू। जापान में बियर को इसी नाम से बुलाते में, लेकिन जब उन्होंने इस नाम को रजिस्टर करने की कोशिश की तो जापान में ट्रेडमार्क की अड़चन आ गई। अंकुर को फिर नया नाम चाहिए था और यहाँ से बीरा नाम का आइडिया आया। नॉर्थ में वीरा या वीरे का मतलब भाई या दोस्त होता है, बंगाल में बीर का मतलब बहादुर होता है। इस नाम ने मार्केट में आते फिर एक पहचान बनाने शुरू की अपने लिए कि भाई बीरा नाम से बियर भी आ रही है। इसके आगे अंकुर ने जोड़ा 91 भारत का इंटरनेशनल कंट्री कोड है ना, +91 से आपका मोबाइल नंबर चालू होता है। अंकुर पूरी दुनिया को एक्चुअली ये बताना चाहते थे कि ये बियर इंडिया में इमेजिन की गई है। उन दिनों कई इंडियन ब्रांड्स खुद को विदेशी दिखाने के लिए अंग्रेजी नाम रखते थे, लेकिन बीरा ने इमेजिन इन इंडिया को ही अपना मार्केटिंग टैग बनाया। नाम तय हुआ, इसके बाद बारी आई कि लोगो क्या होना चाहिए। अंकुर ने डिज़ाइनर देव कबीर मलिक के साथ मिलकर बीरा का लोगो बनवाया। देव कबीर हिंदुस्तान के एक मशहूर ब्रांड कंसल्टेंट हैं। उन्होंने बियर की बोतल पर किसी शेर या बाज की बजाय, जैसा कि पुराना कल्चर था, एक बंदर का चेहरा बनाया। इसको कहा गया मंकी मैस्कट और ये पारंपरिक जो मर्दाना विज्ञापन है उनसे अलग था, है ना, बियर या शराब की मार्केट में। साथ ही लोगों में जो बी लेटर था उसको उल्टा भी लिखा गया। ये इशारा था कि बीरा जो पुराने रूल्स हैं उसको पलटना चाहता है। बात बियर बनाने की आई तो अंकुर के सामने कुछ फिर चैलेंजेस भी थे। बियर फैक्ट्री यानी ब्रूरी लगाने में करोड़ों रुपए और टाइम लगता है। नए स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा रिस्क था, तो अंकुर ने यहाँ एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने बेल्जियम की एक बहुत पुरानी ब्रूरी ब्रोवरेज मार्टिन्स के साथ हाथ मिलाया। ये ब्रूरी साल 1758 से बियर बना रही थी। बीरा की शुरुआती रेसिपी बेल्जियम में तैयार हुई। दावा किया गया कि बियर के लिए बेल्जियन माल्ट और हिमालय के हॉप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हॉप्स क्या होते हैं? एक तरह के फूल जो बियर को उसकी खास खुशबू और कड़वाहट भी देते हैं। बेल्जियम में बियर तैयार कर वहां से बियर को बोतलों में भरकर 7000 किलोमीटर दूर पानी के जहाज से मुंबई भेजा गया। बोतलों पर मेड इन बेल्जियम का लेबल लगा था। इससे भारतीय ग्राहकों को क्वालिटी का एक अश्योरेंस मिल गया। मतलब दोनों दिमाग लगा रहे, इमेजिन इन इंडिया, प्रोड्यूस्ड इन बेल्जियम। अंकुर का मानना था कि अगर लोगों को एक बार टेस्ट जच गया तो फिर वो बार बार इस ब्रांड की तरफ आएंगे। तो इस रणनीति ने बीरा को बिना हैवी इन्वेस्टमेंट के एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में लॉन्च करने में हेल्प किया। फरवरी 2015 में बीरा ने ऑफिशियली हिंदुस्तान में कदम रखा। सबसे पहले 2 फ्लेवर लॉन्च किए, बीरा वाइट और बीरा ब्लॉन्ड। बीरा वाइट गेहूं से बनी एक व्हीट बियर थी जिसमें संतरे के छिलके और धनिया का स्वाद डाला गया था। कड़वी नहीं थी। वहीं बीरा ब्लॉन्ड एक साफ सुथरी लागर थी। लागर का मतलब होता है वो बियर जिसे कम तापमान पर लंबे समय तक फिर फर्मेंट किया जाता है। लॉन्च होते ही बीरा दिल्ली और बेंगलुरु के युवाओं के बीच में हॉट टॉपिक बनी। जल्दी पब्स में बीरा के लिए लोग जाने लगे और वहाँ जाके बीरा मांगने लगे। शुरुआती सफलता ऐसी थी इस ब्रांड की कि मांग ज़्यादा होने के कारण कंपनी सप्लाई नहीं कर पाती थी। कई बार अंकुर जैन खुद अपनी कार में बियर के क्रेट्स लाकर पब्स तक पहुंचाते थे ताकि स्टॉक ख़त्म न हो जाए। ये बिल्कुल शुरुआती वक्त की बात है। 2016 तक बीरा का एक कल्ट बनने लगा। लोग बंदर वाले स्टिकर को अपने लैपटॉप और मोबाइल पर लगाने लगे। कंपनी ने अपनी पहली बड़ी फंडिंग जुटाई सिकोया कैपिटल से, फिर जो दुनिया की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म्स में से है। उसने बीरा में करीब $6 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। और ये पहली बार था जब सिकोया ने हिंदुस्तान में किसी शराब कंपनी में पैसा लगाया था। बीरा अब सिर्फ एक बियर कंपनी नहीं थी, एक टेक्सटाइल स्टार्टअप था। अंकुर जैन का सपना सच हो रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली चैलेंजेस अब आएंगे उनके सामने। बीरा के शुरुआती 2 साल
किसी सपने जैसे थे, है ना। 2016 तक दिल्ली और बेंगलुरु के पब्स में बंदर वाला लोगो दिखने लगा था, लेकिन अंकुर जैन एक नीश ब्रांड बनकर खुश नहीं थे। उन्हें बड़ा करना था, उन्हें किंगफिशर और कार्लसबर्ग जैसे दिग्गजों के सामने खड़ा होना था। और यहीं से शुरू हुई बीरा की वो कहानी जिसमें टशन था लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले बात करते हैं बीरा की उस गुरिल्ला मार्केटिंग की जिसने इसे युवाओं का एक पसंदीदा ब्रांड बनाया। शराब के विज्ञापन हिंदुस्तान में सीधे तौर पर आप नहीं कर सकते, आपको सरोगेट एड्स करने पड़ते हैं किसी और चीज़ का, है ना। सीडी का ऐड कर रहे हैं, पानी की बोतल का ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो ऐड एक्चुअली होता है शराब का। अंकुर जैन ने इसके लिए एक अलग रास्ता निकाला। उन्होंने हजारों की संख्या में बंदर वाले मंकी स्टिकर छपवाए, और ये स्टिकर किसी ऐड की तरह नहीं लगते थे, पॉप आर्ट की तरह लगते थे। टीम के लोगों ने चुपके चुपके पब के वॉशरूम्स में, है ना, टेबल्स पे, कई बार कॉम्पिटिटर ब्रांड्स के बियर कूलर्स पे भी ये स्टिकर लगा दिए बीरा का। नतीजा ये हुआ कि बीरा बिना टेलीविजन या अखबार में पैसा खर्च किए लोगों के जहन में जगह बनाने लगी, है ना। ब्रांड विजिबिलिटी, युवाओं के बीच कूल हो गया बीरा पीना। लोग अपने लैपटॉप और गाड़ियों पर ये स्टिकर भी लगाने लगे। मार्केटिंग के बाद बारी आई पब के अंदर की लड़ाई की। पब के मालिकों को पुराने बड़े ब्रांड्स पैसे देते थे ताकि वो किसी और के बियर को रखे ही ना। इसे टैप एक्सक्लूसिविटी कहते हैं। अंकुर जैन ने दिल्ली के मंकी बार और रास्ता जैसे बड़े पब्स में अपने बियर का टैप लगवाने के लिए बहुत मेहनत की। शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने धमकी दी कि अगर बीरा का टैप लग गया तो बाकी बियर की सप्लाई हम करेंगे नहीं। लेकिन बीरा का क्रेज तब ऐसा था कि कस्टमर्स पब में आकर बीरा मांगते थे, और नहीं मिलती थी तो कई बार बाहर भी जाते थे। मजबूरन पब मालिकों को बीरा के लिए फिर जगह बनानी पड़ी। पब्स की लड़ाई हो गई, अब कानूनी जंग। हुआ ये कि किसी ने बीरा 91.in नाम का डोमेन खरीदा था और उसे सीधे budweiser.com पर रीडायरेक्ट भी कर दिया था। मतलब आप बीरा की वेबसाइट खोलना चाहें और खुलेगा बडवाइजर। बीरा ने इस हरकत के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी और उस डोमेन को वापस हासिल भी किया। बिजनेस में लड़ी गई ये लड़ाइयाँ जीतने के बाद बीरा एक कल्चरल चेंज लाने की कोशिश करता है। पारंपरिक रूप से भारत में बियर को पुरुषों की ड्रिंक माना जाता है, विज्ञापन भी उन्हीं के लिए होते हैं, मर्दानगी, ताकत वगैरह। लेकिन बीरा ने खुद को जेंडर न्यूट्रल ब्रांड की तरह पेश किया। उन्होंने बीरा वाइट के जरिए उन महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश की जो पहले बियर की कड़वाहट से दूर रहती थी। एक बड़ा मार्केट शिफ्ट था। मार्केट में स्थापित ढर्रों को तोड़कर कंपनी आगे बढ़ रही है, लेकिन इस आगे बढ़ने के क्रम में एक कंपनी ने गलती भी कर दी। हालांकि सिलिकॉन वैली की सभी टेक कंपनीज ये गलती कर देती हैं, मुनाफे पर फोकस करने के बाद मार्केट को कैप्चर करने की होड़ में लगती है, लेकिन इसमें फिर बहुत मल्टीप्लाई होता है रिस्क। बीरा की शुरुआत क्राफ्ट बियर के रूप में हुई थी। क्राफ्ट बियर का मतलब वो जो चुनिंदा लोग पीते हैं और जो महंगी होती है, लेकिन अंकुर को घुसना था मास मार्केट में। इसलिए बीरा ने किंगफिशर और कार्लसबर्ग जैसे मास ब्रांड से सीधे टकराने का फैसला लिया। उन्होंने बीरा बूम और बीरा गोल्ड जैसे ब्रांड लॉन्च किए। ये बियर उन लोगों के लिए थी जो स्ट्रॉन्ग बियर पसंद करते थे, और यहीं से मुसीबत शुरू हुई, क्योंकि इस सेक्टर में मुनाफा बहुत कम था और कंपटीशन बहुत ज़्यादा। किंगफिशर के पास पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, बीरा के पास वो ताकत थी नहीं। मास मार्केट में घुसने के लिए बीरा को अपनी फैक्ट्रीज लगानी पड़ी। उन्हें मध्य प्रदेश, राजस्थान और मैसूर में ब्रूरीज शुरू करनी पड़ी। इसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ और पैसे को आग लगने लगी। अब अंकुर जैन बीरा को एक बियर कंपनी की तरह नहीं, बल्कि सिलिकॉन वैली के टेक स्टार्टअप की तरह चला रहे थे। उन्होंने अपनी टीम बनाने के लिए वही रास्ता चुना जो आमतौर पर शराब कंपनियां नहीं चुनती हैं। उन्होंने जानबूझकर शराब इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को हायर किया। अंकुर जैन चाहते थे कि कंपनी में पुराने ढर्रे की सोच वाला कोई आए नहीं। देखते ही देखते 700 से 1000 एम्प्लॉयज़ की एक बड़ी फौज तैयार हो गई। दिल्ली का कॉर्पोरेट ऑफिस किसी कन्वेंशनल शराब कंपनी जैसा नहीं, एक आलिशान टेक कैंपस जैसा दिखता था उनका। महंगे टैलेंट को मोटी सैलरी पर रखा गया ताकि एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव बना रहे। लेकिन इस चमक धमक की एक भारी कीमत भी थी। फिक्स कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये घाटे का फिर एक बहुत बड़ा कारण बना। टेक स्टार्टअप की तरह कंपनी को चलाना एक और बड़ी मुसीबत का कारण बना। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अंकुर ने ब्लिट्ज स्केलिंग का रास्ता चुना, यानी मुनाफा भूल जाओ, बहुत तेजी से बढ़ो, है ना। अभी बस मार्केट को आप कैप्चर करो, पैसा अपने आप आएगा, है ना। ये बहुत सारी दूसरी कंपनीज ने किया है। क्या किया उन्होंने? कंपनी के गणित यानी यूनिट इकोनॉमिक्स आप समझिए। शराब के धंधे में टैक्स का खेल बहुत पेचीदा है। हर स्टेट में एक्साइज ड्यूटी अलग होती है।
बीरा को एक बोतल बनाने और उसे दुकान तक पहुंचाने का कुल खर्च करीब 90 से 95 रुपए आ रहा था। इसलिए मार्केट में कब्जा करने के लिए वो इसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को करीब 85 से 90 रुपए में बेच रहे थे। मतलब हर बोतल पर कंपनी को करीब 5 रुपए का नुकसान हो रहा था, और ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि कंपनी तेजी से मार्केट उठा ले। लेकिन इसी चक्कर में बीरा का नुकसान साल दर साल बढ़ता ही गया। एक और मिस्टेक हुई। बीरा ने साल 2018 में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ 5 साल की पार्टनरशिप की। ये डील करीब 250 करोड़ रुपए की थी। एक ऐसी कंपनी के लिए जो पहले से घाटे में थी, ये बहुत बड़ा जुआ था। 250 करोड़। अब क्रिकेट स्पॉन्सरशिप और स्पेशली आईसीसी के लेवल पे कंपनियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप हर चौके छक्के में अपना नाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ब्रेक में एड्स आ सकते हैं, और क्रिकेट करोड़ों लोग देखते हैं इंडिया में और बाहर भी। लेकिन बीरा की प्रॉब्लम यह थी कि वो एक शराब कंपनी थी, अल्कोहल वो सर्व करते हैं, तो उनका विज्ञापन सीधे जा ही नहीं सकता था। तो इस स्पॉन्सरशिप का फिर वैसा फायदा नहीं हुआ, और लिहाजा अंत में ये डील एक ईगो ट्रिप बन के ही रह गई, क्योंकि डायरेक्टली आप बोल नहीं सकते थे आईसीसी से पार्टनरशिप के बावजूद कि लोग बियर खरीदें बीरा की। अगली गलती बीरा ने अति महत्वाकांक्षी होकर की। विदेशी मार्केट में भी हाथ मारा। अंकुर जैन अमेरिका, सिंगापुर और वियतनाम जैसे 15 से ज्यादा देशों में बीरा को ले गए। जब घर की हालत पतली थी, तब विदेश में विस्तार करना उनको भारी पड़ा। हर नए देश में मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स पर करोड़ों खर्च होने लगे। तो ब्लिट्ज स्केलिंग, टेक स्टार्टअप का एस्थेटिक, फास्ट एक्सपांशन, इन सब के चलते कंपनी का वैल्यूएशन तो बढ़ा 4400 करोड़ तक, क्या 4400 करोड़, $550 मिलियन। लेकिन इसी चक्कर में कैश खत्म होने लगा, बैंक अकाउंट खाली हो गया। अब कंपनी प्रॉफिट तो नहीं कमा रही थी, लेकिन अब उसके पास ग्रो करने के लिए कैश भी नहीं था। यानी अंकुर जैन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जहां आगे बढ़ने के लिए और पैसे चाहिए थे, और पहले से ही बहुत सारा घाटा था जो बढ़ रहा था। घाटे को दूर करने के लिए भी आपको पैसा उठाना था। इसी बीच कंगाली में आटा गीला हुआ कोविड के चलते। 2020 में कोविड-19 आया, पब बंद हुए, सप्लाई चेन टूट गई। बीरा के लिए सबसे बुरा दौर यही था। कंपनी ने घर पर डिलीवरी और नए प्रोडक्ट्स पर जोर दिया। कोविड लॉकडाउन खुलने तक कंपनी किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी रही, लेकिन तभी 2024 में बीरा ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने लगभग सब कुछ बर्बाद कर दिया। और ये गलती थी सिर्फ चंद लेटर्स के बदलने की। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटी सी कागजी चूक ने करोड़ों का साम्राज्य हिलाकर रखा। साल 2024 की शुरुआत तक बीरा के फाउंडर अंकुर जैन एक बड़ा सपना देख रहे थे ना। उनका सपना था कंपनी को शेयर मार्केट में उतारने का, आईपीओ लाने का, लिस्ट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने साल 2026 का टारगेट रखा, और इसी बीच वो बड़ी गलती हो गई जिसका बार बार संकेत हो रहा है। हुआ ये कि बीरा कंपनी का नाम था B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। जब कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है तो एक बंद कमरे की तरह होती है, इसमें सिर्फ गिने चुने लोग ही पैसा लगा सकते हैं और शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन जब कंपनी को स्टॉक मार्केट में उतरना है, यानी अपना आईपीओ लाना है, लिस्ट होना है, तो उसे प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड बनना पड़ता है। यहीं से बीरा की मुसीबतें शुरू हुई। स्टॉक मार्केट में उतरने के लिए मई 2024 में कंपनी ने अपना नाम B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर B9 बेवरेजेस लिमिटेड कर लिया। अब सुनने में ये एक मामूली बदलाव लगता है, सिर्फ प्राइवेट शब्द हटा था, लेकिन कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। हिंदुस्तान में शराब पर लगने वाला टैक्स यानी एक्साइज स्टेट्स का मामला है। हर स्टेट के अपने अलग रूल्स हैं, अपना अलग एक्साइज डिपार्टमेंट है। बीरा ने महज एक नाम बदला, लेकिन राज्यों के एक्साइज डिपार्टमेंट्स के नियम ऐसे थे कि उनके लिए यह महज नाम बदलना नहीं, बल्कि एक नई कंपनी के बनने जैसा था। इसका मतलब यह था कि बीरा के सारे पुराने लाइसेंस और परमिट एक झटके में बेकार हो गए। दिल्ली, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े स्टेट्स में सप्लाई तुरंत रुक गई। कंपनी को हर एक स्टेट में नए सिरे से लेबल रजिस्टर करवाना पड़ा, नई फीस भरनी पड़ी, और सरकारी दफ्तरों के चक्कर अलग से कटे, और इस पूरी कागजी कार्रवाई में 4 से 6 महीने लग गए। और इन 6 महीनों का असर भयानक था। गोदामों में करीब 80 करोड़ रुपए की बियर रखी थी जिसे वो बाजार में बेच नहीं पा रहे थे। कंपनी के मुताबिक उन्हें 80 करोड़ का ये माल राइट ऑफ करना पड़ा। नाम बदलने की एक मिस्टेक ने बीरा को बर्बाद किया। ये कहानी मीडिया में काफ़ी रिपोर्ट की गई है, लेकिन इस मामले में बीरा के कई फॉर्मर एग्जीक्यूटिव इसे एक आई वॉश या बहाना मानते हैं।
द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में हरवीन अहलूवालिया की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व अधिकारी जो हैं, जो बीरा से एसोसिएटेड रहे हैं, उनका साफ कहना है कि बीरा का जो ये डाउनफॉल है अचानक हुई घटना नहीं है कि आपने सिर्फ एक नाम बदल लिया और आप बर्बाद हो गए। ये एक स्ट्रक्चरल डिक्लाइन था। वो कहते हैं कि बीरा के बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा होल था। देश भर में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे ताकि उनसे बियर का प्रोडक्शन करवाया जाए। कंपनी ने एक ऐसे भविष्य का सपना देख लिया था जहां बीरा की मांग आसमान छू लेगी, और इसी उम्मीद में उन्होंने लॉन्ग टर्म के और बड़ी कैपेसिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे, और इस चक्कर में उनसे भारी मिस्टेक हो गई। ओवर सप्लाई सबसे बड़ी गलती थी कि ये सभी कॉन्ट्रैक्ट फिक्स मॉडल पर बेस्ड थे। कंपनी के एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव के मुताबिक इस मॉडल का सीधा मतलब था कि चाहे आप बियर बेच पाएं या न बेच पाएं, प्रोड्यूसर को आपको पूरा पैसा देना ही पड़ेगा। हकीकत उम्मीदों से कोसों दूर थी, जबकि 2024 आते आते बीरा वैसी डिमांड नहीं पैदा कर पाई जैसी उसने शुरुआत में सोची थी। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ने खुलासा किया कि इन प्लान्स की कैपेसिटी का इस्तेमाल कभी 20-25% से ऊपर गया ही नहीं। पे कर रहे हो 100% के लिए आप, यानी कंपनी जितनी बियर बना रही थी उससे 3 या 4 गुना कैपेसिटी का वो भुगतान कर रही थी, पे कर रही थी प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, जो बॉटलिंग करते हैं। एक ऐसी भारी भरकम फिक्स कॉस्ट थी ये, जिसने कंपनी के मुनाफे का जो थोड़ा बहुत सपना बचा था उसको पैदा ही नहीं होने दिया, पहले ही मार दिया। बाद में सारा बिल नाम बदलने वाली कहानी पर फाड़ दिया गया, लेकिन नाम बदलने से जो लाइसेंस रद्द हुए उसने केवल उस रियलिटी को उजागर किया जिसे कंपनी लंबे समय से छिपाती आ रही थी। बीरा की बुनियाद पहले ही खोखली हो गई थी। सालों से चला रहा भारी कैश बर्न, बिना मुनाफे के अंधाधुन विस्तार और बाहर से लिया गया भारी कर्ज, ये सब एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा था। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स के हवाले से हरवीन लिखती हैं कि मैनेजमेंट इस नाम बदलने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव एरर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता था ताकि खराब वित्तीय हालत का ठीकरा सरकार के सर पर फोड़ा जा सके कि इन लोगों ने लाइसेंस कैंसिल किए। हकीकत में लाइसेंस रद्द होने से काफ़ी पहले कंपनी के पास रोज़मर्रा के ऑपरेशंस चलाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, ख़त्म हो गए थे, वेंडर्स के पेमेंट्स रुक गए थे और सप्लाई चेन उनकी चरमरा रही थी। ये हाल एक ऐसे बीमार इंसान जैसा था जिसकी इम्यूनिटी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और उसे एक मामूली ज़ुकाम ने आईसीयू में पहुंचा दिया। नतीजा हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2024 ख़त्म होते होते कंपनी का रेवेन्यू 22% गिरकर 638 करोड़ रुपए रह गया, जबकि घाटा यानी नेट लॉस 748 करोड़ रुपए पे पहुंचा। हालत इतनी ख़राब थी कि कर्मचारियों को तनख्वाह देना मुश्किल हो गया। साल 2024 के अंत तक खबर आई कि बीरा के कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। इल्ज़ाम यहाँ तक है कि कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन से जो टीडीएस और पीएफ काटा था उसमें भी गड़बड़ हुई। तमाम दिक्कतों के बीच अंकुर जैन दावा करते रहे कि जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुआ। अक्टूबर 2025 में करीब 250 कर्मचारियों ने कंपनी के बोर्ड और बड़े इन्वेस्टर्स को एक पिटीशन भेजी। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर अंकुर जैन के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए और उन्हें रिमूव करने की मांग की। इधर कंपनी पर कर्जदारों का प्रेशर भी बढ़ा और इसी चक्कर में कंपनी को अपने एक बड़े एसेट से हाथ धोना पड़ा। दरअसल बीरा के पास एक सफल पब चेन हुआ करती थी, द बियर कैफे। अक्टूबर 2022 में अंकुर जैन ने इसके फाउंडर राहुल सिंह से एक डील की थी। अंकुर ने इसके लिए कोई नकद पैसा नहीं दिया, पूरी तरह एक स्टॉक स्वैप डील थी, मतलब बियर कैफे को बीरा ने खरीद लिया था और राहुल सिंह को बियर कैफे के बदले बीरा की कंपनी में स्टेक्स मिल गए थे। 2025 में बीरा मुसीबतों में आई तो सबसे पहले बियर कैफे पे संकट आया। हुआ यूं कि बीरा ने अपने बड़े इन्वेस्टर्स किरण होल्डिंग्स और एनिकट कैपिटल से करीब 400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज की गारंटी के तौर पर अंकुर ने बियर कैफे के शेयर इन निवेशकों के पास गिरवी रख दिए। जब कंपनी भारी घाटे में डूबी और वक्त पर कर्ज नहीं चुका पाए तो अक्टूबर 2025 में इन इन्वेस्टर्स ने गिरवी रखे शेयर्स पर अपना दावा जता दिया। अंकुर जैन ने अपने सबसे प्रॉफिटेबल एसेट को बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी लड़ा, लेकिन अदालत ने उन्हें इंटरिम रिलीफ देने से मना किया। अब आप विडंबना देखिए, जिस राहुल सिंह से अंकुर ने एक कंपनी खरीदी थी वो अब भी इसे चला रहे हैं। अंकुर की मुसीबतें यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। अंकुर और उनके पिता अशोक जैन की एक पर्सनल कंपनी है दई एडवाइजर्स। इस कंपनी के कंधे पर बंदूक रखकर एक बड़ा दांव खेला गया था। हीरो एंटरप्राइज के चेयरमैन सुनील मुंजाल से
125 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। लोन के बदले अंकुर और उनके पिता ने बीरा की पेरेंट कंपनी B9 बेवरेजेस के अपने कीमती शेयर गिरवी रखे थे। आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2024 तक दई एडवाइजर्स के पास कंपनी की 7% से ज़्यादा हिस्सेदारी थी, लेकिन जब लोन की किश्तें नहीं भर पाए, पैसा वापस नहीं हुआ और फिर सुनील मुंजाल ने अपना कानूनी अधिकार इस्तेमाल किया तो शेयर जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। अक्टूबर 2025 की उस दोपहर अंकुर जैन शायद ही कभी भूल सकते हैं क्या हुआ था। अदालत में जज ने एक सीधा और चुभने वाला सवाल किया कि अपनी इंटेंट आप साबित कीजिए, नियत बताइए, क्या आप राहत पाने के लिए कम से कम 25 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं? अंकुर के वकीलों का जवाब आया, नो, कंपनी के पास 25 करोड़ भी नहीं थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर तत्काल राहत देने से इनकार किया और ये सिर्फ एक बिजनेस लॉस नहीं था, एक व्यक्तिगत हार थी, पर्सनल डिफीट। एक तरफ कंपनी डूब रही थी और दूसरी तरफ पिता के साथ मिलकर बनाया गया वो निवेश भी हाथ से निकल रहा था। बीरा के साथ जो हुआ वो सिर्फ कागज़ों पर हुआ घाटा नहीं था, अकाउंटिंग एरर्स नहीं थी, निवेशकों की संपत्ति बड़े पैमाने पर तबाह हुई थी। एक वक्त था जब इन्वेस्टर्स को बीरा में इंडिया का बडवाइजर दिखता था। कंपनी की वैल्यूएशन करीब $650 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ भी पहुंची थी, लेकिन अक्टूबर 2025 के आते आते ये गुब्बारा फूट गया। कंपनी के वित्तीय संकट और लीगल केसेस के चलते वैल्यूएशन 70% से ज़्यादा गिर चुका है, बचा है महज $180 मिलियन, करीब 1500 करोड़ के आसपास। यानी एक झटके में इन्वेस्टर्स के करीब 3,500 करोड़ हवा हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा असर वैसे दिखा अनलिस्टेड मार्केट में, जहां आम इन्वेस्टर आईपीओ की उम्मीद में कंपनी के शेयर खरीदते हैं। अनलिस्टेड मार्केट को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म्स जैसे अनलिस्टेड जोन और प्रिसाइज के डेटा के मुताबिक जब बीरा अपने चरम पर थी और आईपीओ की चर्चा चल रही थी, तब इसका एक शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 950 रुपए से 1,000 के भाव पर बिकता था। अक्टूबर 2025 तक वही शेयर औंधे मुंह गिर चुका है, 280 से 300 रुपए में बिक रहा है। 70% की भारी गिरावट इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आम इन्वेस्टर और मार्केट का भरोसा अब इस कूल दिखने वाले ब्रांड पर उतना नहीं रहा। जब शेयर बाजार और निवेशकों का भरोसा टूट जाता है तो सीधा असर कंपनी के बोर्ड रूम पर पड़ता है। दिसंबर 2025 आते आते निवेशकों की तरफ से साफ संकेत मिलने लगे कि अगर लीडरशिप नहीं चेंज होती है तो कंपनी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। भारी दबाव के बीच खबर आई फिर कि अंकुर जैन इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक रूप से अपने पद से इस्तीफा देने पर राजी हो चुके हैं। इस बीच कंपनी ने अपने पुराने भरोसेमंद साथी विक्रम कानूनगो को फिर से सीएफओ नियुक्त किया है। विक्रम वही शख्स हैं जो 2015 से 2019 के दौरान यानी बीरा के राइज के समय कंपनी के साथ थे। इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि विक्रम की वापसी से कंपनी के जो बेपटरी हो चुके फाइनेंसेस हैं फिर से पटरी पर लौटेंगे। बीरा 91 की ये दास्तान आज के दौर के हर स्टार्टअप के लिए एक कड़वा सबक है। सिलिकॉन वैली से निकले ब्लिट्ज स्केलिंग और कैश बर्न जैसे शब्द सुनने में तो बहुत ग्लैमरस रखते हैं, लेकिन जब आप बियर जैसी एक बेहद रेगुलेटेड इंडस्ट्री में होते हैं तो आपको सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सरकारी नियमों और मुनाफे की ज़मीन पर भी टिकना पड़ता है। अंकुर जैन ने भारतीय युवाओं को एक नया स्वाद दिया बियर का, बियर पीने के तरीके को कूल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस स्वाद को एक परमानेंट बिजनेस में बदलने के लिए जिस सधे हुए मैनेजमेंट की ज़रूरत थी वहाँ उनसे बहुत बड़ी चूक हुई। आज बीरा की बोतलों से झाग शांत हो चुका है और नीचे सिर्फ कड़वी हकीकत बची है। अब देखना है कि जो नया लीडरशिप वहाँ पे आई है क्या वो बीरा का ये बंदर फिर से नचा पाएगी या फिर ये भारतीय स्टार्टअप इतिहास की एक और अधूरी और असफल कोशिश बनकर हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगी। अलिफ लल्ला की इस एपिसोड को कमल ने लिखा था और आनंद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।